हाल ही में अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से सीवियर फ्लड से सफ़र कर रहा है, जिसमें कि वहाँ पर अनकंडीशनल रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग कंडीशंस हुई। फिर उसके बाद हिमाचल से दिल्ली में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ की जिसमें सीधा सीधा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने चाहकर मन से दिल्ली में पानी छोड़ा और सिर्फ यमुना रिवर में वो पानी छोड़ा गया। क्यों इन दोनों कैनाल्स में पानी नहीं छोड़ा गया, इसके पीछे की वजह जानेंगे। दूसरा, इस प्रोपेगेंडा के पीछे वजह जानेंगे कि वो ऐसा प्रोपेगेंडा करना क्यों चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं हथनीकुंड बैराज से, यमुनानगर हरियाणा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हथनीकुंड बैराज जो है वहाँ से दो कैनाल्स डिवाइड होती हैं। बीच में यमुना रिवर आती है हिमाचल से, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है। वहाँ यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज बनाया गया है जिसमें कि वो पानी को स्टोर कर सकें। अब वहाँ से दो कैनाल्स डिवाइड की गई हैं, जो कि एक ईस्टर्न कैनाल है जो यूपी में जाती है, यूपी को कनेक्ट करती है। यूपी में इरिगेशन कैनाल निकाली गई जिसकी वजह से वहाँ पर इरिगेशन की जा सके। ठीक है, अब दूसरी जो कैनाल है वो है वेस्टर्न कैनाल, जो कि हरियाणा में सेम इरिगेशन के पर्पज़ के लिए निकाली गई है, डिवाइड की गई है। अब जब नॉर्मल डेज होते हैं, जब रेनिंग डेज नहीं होते हैं, तब इन कैनल्स के द्वारा ही इरिगेशन सर्विस दी जाती है इन दोनों स्टेट्स को। ठीक है, अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो रिलीज़ की थी 10-11 तारीख में, आई थिंक। उनके चैनल से, उनके हैंडल जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ से एक वीडियो रिलीज़ होती है। उसमें दिखाया गया है कि भाई दो कैनल्स दोनों सूखी पड़ी हैं और सिर्फ यमुना रिवर दिल्ली की साइड पानी छोड़ा गया हुआ है। अब इसमें जो सच्चाई है वो ये है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जब भी यमुना जो रिवर है, जब भी यमुना रिवर में 1 लाख क्यूसेक या 1 लाख क्यूसेक ज़्यादा पानी आएगा, तब इन दोनों कैनाल्स के जो गेट हैं उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गेट लगाए गए हैं जिसमें कि वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी को क्रॉस करता है या इतना पानी आता है तो वो दोनों गेट ऑटोमेटिकली उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्लोज हो जाते हैं। अब इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी आता है, अब वो नॉर्मल पानी तो आएगा नहीं। मतलब कि अगर रेनिंग डेज हैं, अगर रेन है, अगर मानसून सीजन है, तब भी वो इतना पानी एक साथ 1 लाख क्यूसेक के अराउंड 1 लाख क्यूसेक या उससे ज़्यादा पानी उस रिवर में, यमुना रिवर में आ सकता है। अब अगर बारिश के दिनों में वो पानी आएगा तो उसमें मिट्टी भी आएगी, कंकड़ भी आएंगे, सिल्ट भी आएंगे, जो कि इन दोनों कैनाल्स, जो पतली पतली कैनाल है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, ये इरीगेशन पर्पज से बनाई गई है, तो इन कैनाल्स में वो जाके इनको चोक कर सकती हैं, जिसकी वजह से पूरी कैनाल्स बर्बाद हो सकती हैं। इस वजह से वो दोनों जो गेट होते हैं, इन कैनाल्स के गेट हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न जो है सेंट्रल वाटर कमीशन का ये रीज़न है। ठीक है, अब इस चीज़ को उन्होंने बताया नहीं गया ना, इसमें सीधा सिंपल एक बेसिक स्टडी या रिसर्च करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि वो दोनों गेट बंद क्यों थे। और इसमें एक सच्चाई ये भी है कि जब 9 तारीख को वहाँ से पानी छोड़ा गया था, यमुना रिवर से, हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया था, तब तक इन दोनों कैनाल्स में पानी छोड़ा जा रहा था। इन दोनों कैनाल्स की जो कैपेसिटी है वो है, जो ईस्टर्न कैनाल है जो यूपी को कनेक्ट करती है, यूपी में इरिगेशन सप्लाई के लिए पानी जिससे दिया जाता है, उसकी कैपेसिटी है 5000 क्यूसेक वाटर। मतलब कि उसमें सिर्फ 5000 क्यूसेक वाटर छोड़ा जा सकता है। जो दूसरी कैनाल है, जो वेस्टर्न कैनाल है, जो कि हरियाणा को इरिगेशन सप्लाई के लिए वाटर सर्व किया जाता है, उसमें जो कैपेसिटी उसकी है वो 18000 क्यूसेक की है। अब जो उस दिन पानी छोड़ा गया था यमुना में, वो अराउंड मोर देन 3.5 लाख था। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 18 + 5000 क्यूसेक पानी निकाल भी देते हैं, अगर वहाँ पे छोड़ भी देते हैं, तो वो फिर भी 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी रहता है, जो कि कैसे भी किसी भी कंडीशन में यमुना में बाढ़ आने से नहीं रोका जा सकता था। मतलब दिल्ली में और स्टेट्स में जो हरियाणा है उसमें बाढ़ आनी ही थी। अब ये थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी लगा सकते थे कि क्या हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि भाई दिल्ली को डुबाने के चक्कर में वो जो उनके 11 खुद के डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से पीड़ित हैं, हैवी सीवियर फ्लड वहाँ पे भी आई हुई है, क्या वो दिल्ली को डुबाने के चक्कर में अपना भी खुद का नुकसान करेंगे? क्या लोगों के नज़रों में जो एक नेगेटिव इमेज गई है कि भाई गवर्नमेंट ने फ्लड को लेके कैसी तैयारी की, ना उन्हें खुद का अपना माइंड बिल्कुल कैलकुलेशन करने के लिए लगाया नहीं, ना कुछ रिसर्च करने के लिए स्टडी की कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, कि ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट ने या हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा क्यों गया है। अब दूसरा आते हैं कि जो हरियाणा में इस टाइम फ्लड की कंडीशन मोर देन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में है।
जो कि अगर कैलकुलेट किया जाए एरिया, तो वो दिल्ली के एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि वो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारेगी सिर्फ दिल्ली को डुबाने के चक्कर में? तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कंडीशंस ऐसी थी और सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो उन्होंने वो उन रूल्स को फॉलो किया और सिंपल यमुना में जो यमुना रिवर है उसमें पानी छोड़ा। अब ये पानी सीधा जाकर वेस्ट बंगाल में जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हरियाणा जो आम आदमी पार्टी है वो सीधा सीधा आरोप लगाती है कि भाई वो अनपढ़ राजा है, गवार राजा है, पढ़ा लिखा राजा नहीं है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी खुद अनपढ़ नहीं है, क्या खुद गवार नहीं है, जिसने कि बिल्कुल भी ये प्रेस पे प्रेस रिलीज किए जा रहे हैं, डेली प्रेस पे प्रेस रिलीज किए जा रहे हैं भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा किया, हिमाचल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, जबकि हिमाचल कहाँ, हिमाचल और हरियाणा के बीच में पंजाब स्टेट भी पड़ता है जिसमें इनकी खुद की सरकार है। और उसको क्रॉस करके ब्रिज के थ्रू पानी तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको उसके थ्रू ही पानी आया होगा, उसमें ट्रेवल करके जो पानी है वो आया होगा, लेकिन उसका ये नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी खुद की सरकार है। तो जस्ट अपने ऊपर से ब्लेम उतारने के लिए, अपने ऊपर इनके ऊपर ब्लेम ना आए उसको पास करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट पर अपने जो ये कुकृतियाँ हैं इनको वो पास कर रहे हैं कि भाई इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये रहा है, हमेशा से ही रहा है कि ये दूसरी सरकारों पर ब्लेम पास करते रहे हैं, खुद कभी भी अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहे ही नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार की। तो बीजेपी सरकार भी इस फ्लड की तैयारियों को लेकर कंप्लीटली फेलियर मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि 1978 के बाद लगभग 45 ईयर्स के बाद इतनी बुरी कंडीशन या उससे बुरी कंडीशन आज देखने को मिल रही हैं। तो क्या 45 ईयर्स में इनको इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि अच्छी तैयारियां कर पाते जिसकी वजह से फ्लड को रोका जा सकता था? और ना ही ये देखने को ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है कि ये किसी भी तरह की ऐसी हेल्प उन लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो कि इस फ्लड से सफ़र कर रहे हैं। तो अब बस सिंपल देखना ये है कि आगे भी क्या आने वाले सालों में भी ये सारी चीज़ें हमको देखने को रेगुलर बेसिस में मिलती रहेंगी, या फिर ये इस फ्लड से सीख लेके कुछ तैयारियां करेंगे जो कि ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेंगी। और आने वाले ईयर्स में अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं, फिर कभी रिपीट होती हैं 8-10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो क्या सेम कंडीशन ऐसी देखने को मिलेंगी या फिर तैयारियां करेंगे, उन तैयारियों को ग्राउंड लेवल पर लेके जाएंगे जिसकी वजह से आगे हमको ये देखने को नहीं मिलेंगे? अगर इससे ये सीख लेंगे तो मे बी हमको फ्यूचर में ये चीज़ देखने को नहीं मिले और लोगों को बहुत कम लोगों को ऐसी कंडीशन से सफ़र करना पड़े जिनका जनजीवन व्यस्त हो चुका है। बहुत से लोगों के घर गिर चुके हैं इस फ्लड में, बहुत से लोगों के पशु, बहुत से लोगों की जो जीवन है वो अपने गंवा चुके हैं इस फ्लड की वजह से। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी एट द एंड फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर से क्योंकि उनके घर से ना तो वो इस फ्लड को सफ़र करते हैं, ना ही उनके घर का उनके फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव इन फ्लड्स को सफ़र करता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इनके लिए इतना इन पॉलिटिशियंस के लिए लोकल लेवल पर अगर उनके घर में, अगर उनके गांव में, उनके एरिया में कहीं जाते हैं तो बक के ऐसे भीड़ इकट्ठा होती है उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। पता नहीं ये कितने बड़े किस टाइप का ये भगवान रूप है, पता नहीं क्या है। तो लोगों को भी यहाँ सीख लेने की ज़रूरत है। और दूसरा इन सरकारों को तो एक लेसन लेने की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है ही, इनको सीख लेनी भी चाहिए कि हमको आगे तैयारियां उस हिसाब से पुख्ता करनी चाहिए। दिल्ली में भी हमको सबसे बड़े जो कारण है इसके वो इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन होती हैं इलीगल जगह पे, क्योंकि जो अभी बताया जा रहा है कि जो फ्लड है दिल्ली में आई है, ये सब ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल एरिया है फ्लड का, वहाँ पे सब यमुना का ही एरिया था। अब यमुना अपनी जगह पे तो आएगी ना कभी, क्योंकि उसमें वो प्रकृति का रूल भी है कि जितना तुम उसको डिवेस्टेटिंग कंडीशंस डिस्ट्रक्शन करोगे, जितना डिस्ट्रक्शन करोगे उसके एरिया में, वो कभी ना कभी लौट के वापस आएगा ही। तो सिर्फ हमको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि प्रोपेगेंडा या ऐसे अपने जो आरोप है वो किसी दूसरी गवर्नमेंट पर पास करने से बेटर है कि हम खुद तैयारियां करें, ऐसी कंडीशन से बच सकें और फ्लड कम से कम एरिया में आए जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट कर सकें, आगे बढ़ सकें और लोगों को कम से कम आहत हो, परेशानी हो। जय हिंद।